हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक्टिनॉइड्स के बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्टिनॉइड्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन कहां पर होती है। तो स्टूडेंट्स, एक्टिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 89 होता है, उसके बाद जो 14 एलिमेंट्स आते हैं थोरियम से लॉरेंशियम तक, उन सभी को एक्टिनॉइड्स कहा जाता है। ये सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, रादर रेडियो एक्टिव मेटल्स हैं, जिनकी हाफ लाइफ के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो फर्स्ट हाफ वाले एक्टिनॉइड्स हैं इनकी हाफ लाइफ ज्यादा होती है, वहीं पर सेकेंड हाफ वाले जो एक्टिनॉइड्स होते हैं उनकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, that varies from 1 day to 3 minutes. For example, लॉरेंशियम की हाफ लाइफ 3 मिनट्स है। और इसमें जो सेकंड हाफ वाले एक्टिनॉइड्स हैं दे आर जनरली मैन मेड। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, इनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। Actinoids lie in third group of the periodic table. ये 7th पीरियड में आएंगे, इसलिए सभी एक्टिनॉइड्स में 7s2 होगा, यानी 7th s फिल्ड होगा। नंबर 1। नंबर 2 बात इनमें है कि पूरे एक्टिनॉइड्स में 6 ऐसे एक्टिनॉइड्स है जिनके डी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, क्यूरियम एंड लॉरेंशियम। ये 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके 6d में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हालांकि थोरियम के 6d में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और वहीं पर बाकी जो 5 एक्टिनॉइड्स बचे हैं उनके 6d में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इन सभी में 5f ऑर्बिटल्स फिल होते हैं। इन सभी में 5f ऑर्बिटल्स ग्रेजुअली फिल होते हैं, लेकिन याद रखना है आपको कि थोरियम जो कि पहला एलिमेंट है उसके 5f में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और थोरियम का कॉन्फ़िगरेशन आता है स्टूडेंट्स 5f0 6d2 7s2, ठीक है ना। इससे पहले रेडॉन का कॉन्फ़िगरेशन भी आएगा। ओके, तो ये था स्टूडेंट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। देखिए, मैं आपको इस टेबल से भी आपको डिस्कस करता हूं। देखिए, थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, ये 4 एलिमेंट्स हैं जिनके 6d में इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर आएगा क्यूरियम और लास्ट में आएगा लॉरेंशियम। ओके स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इनके आयनिक साइजेस के बारे में। जिस तरीके से जब हम लैंथेनॉइड सीरीज में सीरियम से लुटेशियम की तरफ मूव करते हैं तो इन जनरल साइज क्या होता है, घटता है। ठीक वैसे ही एक्टिनॉइड सीरीज में थोरियम से लॉरेंशियम की तरफ मूव करने पर साइज, उनका मेटालिक साइज डिक्रीज होगा ड्यू टू एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ऑन सिमिलर बेसिस लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और इनके केटायन के साइज के बारे में अगर बात किया जाए तो इनके जो ट्राई पॉजिटिव केटायंस है ना, यानी ट्राई पॉजिटिव एक्टिनॉइड केटायंस जो होंगे उनके साइज क्या होंगे, डिक्रीज करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, जैसे अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम एंड कैलिफोर्नियम, ये 4 ऐसे हैं जिनमें से अमेरिशियम और क्यूरियम का ट्राई पॉजिटिव जो साइज है वो बराबर आता है,
देखिए ये आ गया अमेरिशियम 99, क्यूरियम 99, वहीं पर बर्केलियम 98 और कैलिफोर्नियम 98 के साइज बराबर है। बाकी आप देख पा रहे होंगे यूरेनियम से साइज क्या हो रहा, घट रहा। ये दो ऐसे पेयर हैं जिनमें साइज सेम आ रहे हैं। जैसे हम लोगों ने लैंथेनाइड में पढ़ा था कि लैंथेनाइड्स में दो ऐसे पेयर हैं जिनके मेटालिक रेडियाई सेम है। एक था Np न्यूडाइमियम प्रोमेथियम और एक था समैरियम एंड गैडोलिनियम, ठीक है ना। वहीं पर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहां पर टेट्रा पॉजिटिव एक्टिनोइड्स में राइट फ्रॉम थोरियम से लेके कैलिफोर्नियम तक साइज लगातार आप देख पा रहे होंगे डिक्रीज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। जो स्टूडेंट्स इनके कौन कौन से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे? 7s के 2 इलेक्ट्रॉन, 6d का 1 इलेक्ट्रॉन कर सकता है अगर उसके 6d में 1 इलेक्ट्रॉन है। जैसे थोरियम को छोड़ दिया है, थोरियम में 2 इलेक्ट्रॉन है 6d में, यानी जो 5 वो हो गए डी वाले। इसके अलावा 5f के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, जो 5f ऑर्बिटल्स हैं वो थोड़ा न्यूक्लियस से दूर है, लेस पेनिट्रेटेड है, इसलिए 5f ऑर्बिटल पर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली क्या होगा, वीक होगा। एंड दैट इज वाई 5f के इलेक्ट्रॉन्स 6d के इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट हैं और 7s के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और इसीलिए आप देखेंगे कि जो फर्स्ट हाफ जो एक्टिनोइड्स होते हैं उनमें रेंज ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है। जैसे एक्टिनियम की +3 मिलेगी, थोरियम की +4 मिलेगी, प्रोटैक्टिनियम में आप देख पा रहे होंगे 5 तक आ गए, 3 4 5, यूरेनियम 3 4 5 6, नेपच्यूनियम 7 तक जाएगी, क्योंकि नेपच्यूनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, 5f 4 6d1 7s2, ठीक है ना। और प्लूटोनियम में आप लोग देखेंगे, प्लूटोनियम में के डी में 6d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है ना। ओके, एक और खास बात मैं आपको बताता हूं यहां पे, यानी सभी एक्टिनोइड्स एक्वस मीडियम में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल ऑक्टेनाइड्स इज +3 एक्सेप्ट थोरियम। थोरियम एक्सिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। और एक और खास बात याद रखना, क्या प्लूटोनियम तक ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखिए ना 7 ही रहती, यानी नेपच्यूनियम तक बढ़ेगी और नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम दोनों की बराबर होगी और फिर यहां पे डिक्रीज करती है, ठीक। देन स्टूडेंट बात करेंगे इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इनका अपीयरेंस कैसे होता है? जाहिर सी बात, ये मेटल्स हैं तो मेटालिक लस्टर होगा। दे अपीयर सिल्वरी और फाइनली डिवाइडेड स्टेट में काफी रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए दे रिएक्ट विद बॉइलिंग वाटर, यानी बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बनाता है। इसके अलावा हाइड्राइड्स बनते हैं, इसके अलावा उनके हाइड्राइड्स बन जाते हैं। डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करते हैं। ऑब्वियस सी बात, जब डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, एक्टिनोइड का क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। वहीं पर नाइट्रिक एसिड के साथ वो बहुत इफेक्टिवली रिएक्ट नहीं करते बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड फिल्म ओवर द मेटल सरफेस, और एल्कली के साथ ये रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो एक्टिनोइड्स जिस तरीके से स्टूडेंट्स लैंथेनॉइड्स के बारे में हम लोगों ने देखा था कि लैंथेनॉइड्स का
ट्राई पॉजिटिव केटायन के लिए एसआरपी वैल्यू रेंज करता है -2.2 टू -2.4। यूरोपियन का हालांकि -2.0 था वोल्ट, है ना। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स इनका भी एसआरपी वैल्यू क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं एंड दे विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। आप देख रहे होंगे यहां पे फाइनली डिवाइडेड स्टेट में काफी रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना। एंड व्हेन दे रिएक्ट विद बॉइलिंग वाटर गिव्स अ मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्राइड। आई विल एक्सप्लेन कि हाइड्राइड कैसे बनेगा, यहां पर ऑक्साइड कैसे बनता होगा, मैं भी एक्सप्लेन करता हूं। इसके अलावा एक चीज और देखिए, यहां पे लिखा हुआ है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड अटैक्स ऑल मेटल्स, most are slightly affected by nitric acid owing to the formation of protective oxide layers. Alkalis have no action, ठीक है ना। इसके अलावा जो जैसे दो दूसरे नॉन मेटल्स हैं लाइक हेलोजन्स, लाइक सल्फर, उनके साथ ये रिएक्शन करते हैं एट मॉडरेट टेम्परेचर। तो मैं नेक्स्ट स्टेंजा में जाऊं उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा स्टूडेंट्स कि ये बॉइलिंग वाटर के साथ किस तरीके से ऑक्साइड और हाइड्राइड बनाते होंगे। ओके, देखिए जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स ये एक्टिनाइड हो गया, मेटल एम, इट इज बॉइलिंग वाटर, तो पहले यहां बन गया होगा, क्योंकि इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो हमने बना दिया यहां पर हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई होगी, ठीक है ना। लेकिन चूंकि बॉइलिंग वाटर है और अंडर बॉइलिंग वाटर जो हीट इसको मिलेगी, दिस हाइड्रोक्साइड विल डिकम्पोज इनटू मेटल ऑक्साइड, ये आ गया मेटल ऑक्साइड, ठीक है ना, प्लस वाटर बनेगा। साथ ही साथ जो हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज हो रही है, दिस रिलीज हाइड्रोजन कैन रिएक्ट विथ अनरिएक्टेड टोनाइट मेटल, ठीक है ना। तो जो हाइड्रोजन यहां से निकल रही है, दिस हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद मेटल और फाइनली आपको मिलेगा यहां पे प्लस MH3, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेंजा में इनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में लिखा गया। स्टूडेंट्स, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज समवॉट डिफिकल्ट है टू एक्सप्लेन देन दोज ऑफ लैंथेनॉइड्स, क्योंकि एक्टिनॉइड और लैंथेनॉइड दोनों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हम स्पिन ओनली फॉर्मूला से डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। यहां ऑर्बिटल मोशन के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा उसको भी हमें इंक्लूड करना होगा। इसलिए इसमें लिखा गया है, आप देखिए ना, यहां लिखा गया है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनॉइड्स आर मोर कॉम्प्लेक्स देन दोज ऑफ द लैंथेनॉइड्स, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ये पर्टिकुलर केटायन पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा, तो आप कैसे बताना है आपको उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अनपेक्ड टर्न अगर है तो जाहिर सी बात है पैरामैग्नेटिक होगा, बस इतना ही आपको बताना है। नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, यहां पर आ रहा है स्टूडेंट्स इसकी आयनाइजेशन एनर्जीज पे। इट इज वेरी क्लियर कि एक्टिनॉइड्स की आयनाइजेशन एनर्जी लैंथेनॉइड के कंपैरिजन में क्या होगी, कम होगी। क्यों? एक सेल और बढ़ गया है ना। लैंथेनॉइड से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल, फर्स्ट टू इलेक्ट्रॉन्स लैंथेनॉइड से निकलेंगे कहां से, 6s से, एक्टिनॉइड से 7s से।
तो 7s इज फार अवे फ्रॉम न्यूक्लियस देन 6s, ऑब्वियसली एनर्जी कम हो जाएगी। फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन, वहां पर 3 ऐसे एलिमेंट थे, सीरियम, गैडोलिनियम एंड लुटेशियम, जहां पे 5d से निकलता था। यहां पर तीसरा इलेक्ट्रॉन, ऐसे 6 एलिमेंट होंगे जहां पर 6d से निकलेगा, थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, क्यूरियम एंड लॉरेंशियम। ठीक है ना। उसके बाद चौथा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ केसेस में कहां से निकलेगा, 5f से, और वहां पर किससे निकलता था, 4f से। इसलिए एक्टिनॉइड्स की इनर्शियल एनर्जी कम होगी इन कंपैरिजन टू लैंथेनॉइड्स। ओके, फिर स्टूडेंट नेक्स्ट जो स्टैंजा पे लिखा गया है कि जिस तरीके से फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए लैंथेनॉइड्स में उनके कंपाउंड में सिमिलर प्रॉपर्टीज मिलती हैं, ऐसे ही जो अर्ली एक्टिनॉइड्स हैं, जो फर्स्ट हाफ वाले एक्टिनॉइड्स हैं, उनमें क्या होगा, फॉर फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट उनके कंपाउंड्स में सिमिलर प्रॉपर्टीज मिलेगी, क्लोज प्रॉपर्टीज मिलेंगी। ये सेकंड हाफ की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि सेकंड हाफ वाले जो एक्टिनॉइड्स हैं उनकी हाफ लाइफ बहुत कम है, यानी उनका एग्जिस्टेंस बहुत देर तक नहीं रह पाएगा, जिसके कारण उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना डिफिकल्ट होगा। ओके, देखिए इस बात को यहां पे लिखा गया स्टूडेंट्स, यहां ध्यान दीजिए इस लाइन को, इवन द अर्ली एक्टिनॉइड्स रिजेंबल द लैंथेनॉइड्स इन शोइंग क्लोज सिमिलरिटीज विथ ईच अदर एंड इन gradual variation in properties which do not entail change in oxidation state, यानी बिना ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट को फिक्स रखते हुए अगर हम बात करें तो जो अर्ली एक्टिनॉइड्स हैं उनके कंपाउंड में जो प्रॉपर्टीज मिलती हैं लगभग सिमिलर प्रॉपर्टीज मिलती है, जस्ट लाइक इन लैंथेनॉइड्स। फिर स्टूडेंट नेक्स्ट जो आर्टिकल आता है, और ये आता देखिए आप लोग 4.7, इसमें एप्लीकेशन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में लिखा गया है। इसमें जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहता हूं ये है, एक तो इन्होंने लिखा है टाइटेनियम ऑक्साइड पिगमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, MnO2 का यूज ड्राई बैटरीज बनाने में आता है, ये बड़े अच्छे यूज हैं, और बहुत तो बाकी जो लिखा हुआ उस बहुत ही कॉमन है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एक और बड़ा अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट TiCl4 ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम, इनका कॉम्बिनेशन है, एंड जिगलर नाटा कैटलिस्ट इज यूज टू मैन्युफैक्चर पॉलीथीन। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और बहुत अच्छा यूज यहां पे लिखा गया है, देखिए, इन वैकर प्रोसेस द ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन टू इथेनॉल is catalyzed by PDCl2, is a very important part। यानी वैकर जो प्रोसेस है उसमें जो कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है, पैलेडियम क्लोराइड। इसका फंक्शन क्या है, ये इथाइन को इथेनॉल में बदलता है। इसके अलावा एक और बड़ा अच्छा यूज यहां पर है, डी ब्लॉक के एलिमेंट उनके कंपाउंड का सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है, कहां पे, फोटोग्राफी में, ठीक है ना। सिल्वर ब्रोमाइड का इमल्शन लगा रहता है फोटोग्राफिक प्लेट पर। ओके, so dear students, this finishes D and F block elements.